नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तथा हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे ताकि आपके इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आए तो उनका आप अच्छे से आंसर दे सकें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 52 तक आईटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। 53 क्वेश्चन से आगे हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो 53 क्वेश्चन से हिस्ट्री का सेक्शन शुरू होता है। अब हम इसे डिस्कस करेंगे। तो 53 क्वेश्चन है, निम्न में से किस तल साइट पर सबसे प्रभावशाली जल निकास व्यवस्था पाई गई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, या ऑप्शन बी धौलावीरा, या ऑप्शन सी बनावली, या ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में सबसे प्रभावशाली जल निकास व्यवस्था पाई गई है। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। जब हम क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो उनका आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं। अब हम मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसे करीब 4000 साल पुराने इस शहर की खोज अभी महज 100 साल पहले ही हुई थी। यह दुनिया के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर रहा है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। आंसर के साथ जब हम पिक्चर को देखते हैं तो वो आंसर हमें लंबे समय तक याद रहता है। 54 क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित है थी? ऑप्शन ए उसका बौद्ध धर्म अंगीकार, या ऑप्शन बी कालिंग का युद्ध, या ऑप्शन सी धम्म का अवधारणा, या ऑप्शन डी उसका राज्याभिषेक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कालिंग का युद्ध जो है वो उसके अभिलेखों में अंकित है। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो अशोक के शासनकाल की पहली बड़ी घटना जिसका वर्णन वो एक संपादन में करता है जो कि 260 ईस्वी पूर्व में कालीन के खिलाफ एक अभियान था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे हिंसा से विजय की धारणा का मूल्यांकन करना पड़ा और धीरे धीरे वो बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुआ। 55 क्वेश्चन है, प्लिनी थे एक? ऑप्शन ए रोमन लेखक, या ऑप्शन बी यूनानी लेखक, या ऑप्शन सी पार्थियन लेखक, या ऑप्शन डी चीनी लेखक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रोमन लेखक जो है वो प्लिनी थे। अब हम प्लिनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो प्लिनी लेखक प्रकृतिवादी और प्राकृतिक दार्शनिक, प्रारंभिक रोमन और साम्राज्य का एक नौसेना और सेना कमांडर और सम्राट वेस्पासियन का एक दोस्त था। 56 क्वेश्चन है, मध्य भारत में कुषाण शासन के तुरंत पश्चात आगमन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए मुरुंदों द्वारा, या ऑप्शन बी कण्व द्वारा, या ऑप्शन सी सतवाहनों द्वारा, या ऑप्शन डी गुप्त द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मुरुंदों द्वारा कुषाण शासन के तुरंत पश्चात आगमन किया गया। अब हम कुषाण वंश के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना कुज्जल काडफिस ने की थी। उसने लगभग 15 से 65 ईस्वी तक शासन किया। कुषाण असल में मध्य एशिया की यूची जाति की एक शाखा थी जो दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पश्चिमी चीन में निवास करती थी। 57 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे पुराना निवास शैक्षणिक संस्थान था? ऑप्शन ए नालंदा, या ऑप्शन बी विक्रमशिला, या ऑप्शन सी तक्षशिला, या ऑप्शन डी कांची। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नालंदा जो है वो सबसे पुराना निवास शैक्षणिक संस्थान था। अब हम नालंदा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो नालंदा एक प्रारंभिक आवासीय शिक्षण संस्थानों के शुरुआती उदाहरणों में से एक था, जिसने हजारों भिक्षुओं को शिक्षा, दार्शनिकता और ध्यान के लिए समर्पित किया। शिक्षकों सहित 10,000 से अधिक छात्र विश्वविद्यालय में रहते और पढ़ते थे। 58 क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए रुहमा, या ऑप्शन बी ध्रुव, या ऑप्शन सी धर्मपाल, या ऑप्शन डी गोपाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी गोपाल जो है वो पाल साम्राज्य का संस्थापक था। अब हम पाल साम्राज्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो पाल वंश 8वीं से 12वीं शताब्दी तक बिहार और बंगाल भारत में शासक वंश था। इसके संस्थापक गोपाल एक स्थानीय सरदार थे जो 8वीं शताब्दी के मध्य में अराजकता के दौर में सत्ता में आए थे। 59वां क्वेश्चन है, कनौज के राजा
महिपाल के राजकवि कौन थे? ऑप्शन ए कलहण, ऑप्शन बी बाण, ऑप्शन सी रविकृति, ऑप्शन डी राजशेखर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी राजशेखर जो है कन्नौज के राजा महिपाल के राजकवि थे। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो शासनकाल राष्ट्रकूट सम्राट इंद्र तृतीय ने महिपाल के शासनकाल के दौरान कन्नौज पर कब्जा कर लिया, लेकिन महिपाल प्रथम ने जल्द ही कन्नौज को नियंत्रण में ले लिया। उनके दरबारी कवि राजशेखर उन्हें आर्यव्रत के महाराजा धीराज कहते थे। 60वां क्वेश्चन है, उमर ए चहलगानी नामक परिषद की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए बलबन, या ऑप्शन बी इल्तुतमिश, या ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, या ऑप्शन डी आराम शाह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने उमर ए चहलगानी नामक परिषद की रचना की थी। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो तुर्कान एक चहलगानी इल्तुतमिश के दास अधिकारियों का एक अभिजात समूह था। 61वां क्वेश्चन है, अल बिरूनी भारत कब आया था? ऑप्शन ए 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, या ऑप्शन बी 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, या ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, या ऑप्शन डी 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अल बिरूनी भारत आया था। अब हम अल बिरूनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अल बिरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। इसे भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। 62वां क्वेश्चन है, किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन सी बलबन, या ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ। अब हम चोल साम्राज्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यह माना जाता है कि 1267 ईस्वी तक चोल साम्राज्य पूरी तरह कमज़ोर हो गया था। इसका लाभ उठाकर 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चोल शासकों पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त कर ली, और इस प्रकार चोल शासन का अंत हो गया था। 63वां क्वेश्चन है, किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राज्य संघ संभव बना? ऑप्शन ए पेशवाओं का उदय, या ऑप्शन बी संभाजी की कमजोरियाँ, या ऑप्शन सी अंग्रिया तथा भोसले जैसे पुराने सरदारों की महत्वाकांक्षाएँ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पेशवाओं का उदय के कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राज्य संघ संभव बना। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो 12वीं सदी में मुगल दबाव के बाद बने मराठा संघवाद गठबंधन ने पश्चिमी भारत में शिवाजी के महाराष्ट्र के राज्य के पतन को मजबूर कर दिया। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद मराठा शक्ति शिवाजी के पोते शाहू के अधीन हो गई। 64वां क्वेश्चन है, अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था? ऑप्शन ए चंगेज खान, या ऑप्शन बी बलबन, या ऑप्शन सी शेरशाह, या ऑप्शन डी अबुल शाह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी शेरशाह जो है वो अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक था। अब हम शेरशाह के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो शेरशाह सूरी भारत में जन्मे पठान थे, जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। 65वां क्वेश्चन है, दैवध शासन प्रणाली का उन्मूलन किया गया था। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग द्वारा, या ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, या ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन द्वारा, या ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स द्वारा दैवध शासन प्रणाली का उन्मूलन किया गया था। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली का उन्मूलन वारेन हेस्टिंग्स ने दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया, जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित किया गया था। इसी प्रकार हमारे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 65 क्वेश्चन तक कंप्लीट होते हैं। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।